मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। आज का दिन हम लोग उपवास के दिन में आज वचन सुनने जा रहे हैं। आज का वचन हम लोग निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय का पहला पद। सब लोग अपने वचन को खोलिएगा, बाइबल को निकालिए, वचन को खोलिएगा। मैं विश्वास करती हूँ आप सब लोग वचन सुनने के लिए अभी तैयार बैठे हुए हैं, तो आप अपने बाइबल को खोलकर मेरे साथ इस वचन को पढ़िएगा। 42 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक पहला पद। जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। आइए हम लोग अपने आंखें बंद करेंगे, आंखें बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो प्रभु जी। आज का सुंदर समय के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम सब प्रजा आपकी प्रभु जी उपवास के साथ आपके सम्मुख में बैठे हैं, आपके वचन को सुनने के लिए तैयार में बैठे हैं। प्रभु आप हमारे मनों को तैयार करिए, हमारे कान हमारे मन सबको तैयार करिए, ताकि आपके पवित्र वचन को हम लोग प्रभु जी मनन कर सकें और उस वचन से हम लोग बहुत बातों को सीख सकें। पवित्र आत्मा आप हमें सिखलाइए, आप हमें बतलाइए परमेश्वर, ताकि हम लोग आपके वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार चल सके, आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आप हम लोगों से बातें करिए प्रभु। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। आइए फिर से हम लोग इस वचन को पढ़ेंगे। 42 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक पहला पद में इस प्रकार लिखा है, जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँफता हूँ। यहाँ पर भजन संहिता लिखने वाले, भजन संहिता की पुस्तक लिखने वाले राजा दाऊद ने इस प्रकार यहाँ पर लिखा है, जैसे हरणी जल की नदी के जल के लिए हाँफती है, वैसे ही उसका मन भी अपने परमेश्वर यहोवा को ढूंढने के लिए और उनको खोजने के लिए उसका मन इतना आफता है। तो कैसे आफता है? आपने के मतलब क्या है? तरस का आना है, तरस किसी बातों को लेकर प्यासा होना है। तो यहाँ पर हरणी के बारे में उसने अपना जो मन है, जो परमेश्वर के प्रति उसका मन, उसका प्रेम आफता है, तो उसको जो हरणी के साथ उसको कंपेयर कर रहा है, उसके साथ उसने मेल कर रहा है। तो कैसे हरणी जब प्यासा हो जाती है, जंगल में घूम फिर के आती है, कुछ घास खाने के बाद या और पत्ते के खाने के बाद उसके प्यास होने लगती है, वो ताकती रहती कहाँ से मुझे पानी मिलेगा, ढूंढती है, ढूंढ के देखती है जल नदी के जल के, वो ढूंढती रहती है थोड़ा सा भी पानी मिल जाए तो हमें अच्छा रहेगा, इतना प्यासा हूँ मैं करके वो क्या करती है, बहुत दूर 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 पानी के लिए खोजती रहती है, ढूंढती रहती है। तो वैसे ही दाऊद राजा का मन भी अपने यहोवा परमेश्वर को ढूंढने के लिए, उनको खोजने के लिए, उनको ताकने के लिए, उनको देखने के लिए उसका मन इतना तरस खाता, इतना प्यासा है उसका मन। आज प्यासा के बारे में हम लोग देखेंगे, दुनिया में लोग किस किस बातों में प्यासा हो जाते हैं। तो जो यहाँ पर प्यासा है, शारीरिक प्यासा भी है और आत्मिक प्यासा भी है। जो हरणी अपनी प्यास बुझाने के लिए जंगल में घूम फिरती है, नदी के जल को ढूंढती है, वो शारीरिक प्यासा है। तो यहाँ पर दाऊद ने यहाँ पर जो आपने के बारे में लिखा है, अपने के बारे में वो सिरने के साथ उसने कंपेयर कर रहा है, वो क्या है? आत्मिक प्यासा है। उसका जीवन आत्मिक प्यासा में तड़प रही है, तरस खा रही है। कहीं ना कहीं मैं अपने परमेश्वर खोजूंगा, कहीं परमेश्वर को मैं कैसे ढूंढूंगा करके उसका मन प्यासा होने लगता है, तरस खाने लगता है। तो आज दुनिया में हम लोग देखेंगे लोग कौन कौन बात में इतना हाँफते हैं, इतना तरस खाते हैं, प्यासा होने लगते हैं। तो हम लोग देखेंगे तो शराबी क्या करता है, उस शराब के लिए प्यासा होता है। सुबह उठते ही उसको चाहिए, उसको किसी तरह उसको पीना है, दिन भर पीता भी रहना है, उसको इतना प्यासा है, वो शराब नहीं मिलेगा तो वो उसके बिना वो रह नहीं सकता है। कहीं ना कहीं चोरी करेगा और घर में लड़ाई झगड़ा करके कोई सामान उठा के ले जाएगा, उसके बेचेगा, फिर उसके बाद उसके अपने प्यास बुझाने के लिए, उस शराब की प्यास बुझाने के लिए वो इतना काम करता है। तो ये शारीरिक प्यासा है। और कुछ धन दौलत के ऊपर कुछ लोगों को प्यासा है, किसी ना कितना भी धन रहे और भी वो लोग बटोरने के लिए कोशिश करते हैं। और कुछ लोगों का और भी प्यासा है, सोना चांदी के ऊपर प्यासा है उन लोगों का, और कीमती चीज़ों पर लोगों को प्यासा है। लेकिन यहाँ दाऊद राजा बड़ा होने के बाद वो तो क्या करता है, इतना उसके पास धन दौलत आस्ती संपत्ति बहुत कुछ होने के बाद भी उसका मन उसके उस चीज़ों के ऊपर नहीं लगा है।
जो संसार की चीज़ें हैं, महल में वो रहता है, अच्छे खाना भोजन वस्त्र उसको बहुत अच्छा मिलता था, अच्छा कपड़ा था, उसके बाद घोड़ा था, बहुत अच्छे नौकर लोग थे उनके पास। इतना होने के बाद भी उसका मन उसमें नहीं लगा, परंतु उसका मन कहाँ पर लगा है? अपने यहोवा परमेश्वर के ऊपर लगा है। वो तो पहले क्या करता था, हम सब जानते हैं, कितने बार हम पढ़े भी हैं, सुने भी हैं वचन। दाऊद एक छोटा सा लड़का था, तभी वो क्या करता था, भेड़ बकरी को चराता था जंगल में। वो जब भेड़ बकरी को चराते समय भेड़ बकरियां अपनी घास खाती रहती, वो क्या करता है, पेड़ के नीचे बैठकर वीणा बजा बजा के अपने यहोवा परमेश्वर का गीत गाता था, भजन गा के स्तुति करता था। इतना उसमें वो मगन रहता था, वो परमेश्वर से इतना प्यारा हो गया, परमेश्वर से इतना प्रेम करने लगा, वो चुपचाप नहीं बैठा रहता। खाली समय में बैठ के परमेश्वर को क्या करता है, अपने बाजा बजा कर, वीणा बजा बजा कर परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद ये उसके जीवन में होती रहती थी। जीवन भर उसने उस काम को किया है। फिर उसके बाद क्या हो गया है, यहाँ पर इस वचन को वो लिख रहा है, ऐसा संकट के समय में वो फंसा है, कहीं ऐसा समय उसको हो गया उसके जीवन में, उसको चारों ओर उसको दुश्मन लोग घेर लिया होगा, या दुश्मन उसके पीछा कर रहा है, वो कहीं गुफा में या पहाड़ में कहीं वो छिपा रहता है। उस समय में वो क्या करता है, संकट के समय में, मुसीबत के समय में कहीं फंसा हुआ है, अपने परमेश्वर खोजने में उसको इतना समय नहीं मिल पा रहा होगा, या वो भवन पहले जाया करता था वो उसी तरफ जा नहीं पा रहा है अपने भवन में। आज भी वैसी स्थिति हमारे जीवन में भी है। इस कोरोना काल में हम लोग क्या करते हैं, अपने भवन में जा नहीं पाते हैं। इतने सालों से बचपन से हम लोग ने प्रार्थना भवन में जाते थे, भीड़ के साथ जाते थे, आनंद के साथ जाते थे। कल रविवार है तो आज ही हम लोग अपने आप को तैयार कर देते हैं, अपने कपड़ों को तैयार कर देते हैं, कल हमें प्रार्थना भवन में जाना है, समय पर हमें पहुंचना है करके अपने आप को तैयार करते थे। लेकिन आज इस समय कितने 4-5 महीने हो गया है, इतने महीने में हम लोग घर में बैठे हैं, प्रार्थना भवन बंद हो गया है, जा नहीं पा रहे हैं, अवसर नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति बन गया है, हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन वैसे ही क्या करते हैं, वही स्थिति था, उसको भी दाऊद राजा का भवन जाने का स्थिति नहीं था, कहीं फंसा हो गया है। तो उस समय उसने इतना, उसका मन हाँफता है, तड़पता है, मैं कब परमेश्वर के भवन में जाऊंगा, मैं कब जाके परमेश्वर को स्तुति करूंगा, भजन गाऊंगा करके उसका मन हाँफती रहती है। तो यहाँ पर दूसरा पद में हम लोग देखेंगे, जीवित परमेश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। आज हम लोग किस चीज़ के विषय में हम लोग प्यासा हैं? वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, नाम के लिए प्रार्थना करना, नाम के लिए वचन पढ़ना है, ऐसे नहीं हमारे जीवन में ये प्यास मतलब क्या है? जैसे पानी पीते वो वाला प्यास नहीं है। प्यास मतलब परमेश्वर के प्रति हमारे मन में प्यार, प्रेम, वो प्रेम रहेगा। हम लोग क्या करते हैं, अपने आप हम लोग भजन गाना शुरू कर देंगे, काम करते समय गाना भजन करेंगे, स्तुति करेंगे, धन्यवाद देंगे। जो भी बात हम लोग के जीवन में परमेश्वर किया है, भलाई किया है, उस बातों का हम धन्यवाद देंगे, काम भी करेंगे। लेकिन हमारा मन कहाँ रहेगा? परमेश्वर के प्रति हमारा मन बोलता रहेगा, प्रभु तूने हमारे जीवन में ये किया है। कभी कभी हम लोग भी क्या करते हैं, प्रभु कोई हम लोग को कुछ दे दिया है, कुछ गिफ्ट दे दिया है, तो क्या करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और कुछ अच्छा पानी मिल गया पीने के लिए, उस समय क्या हम लोग परमेश्वर को हम लोग याद करते हैं, अच्छा हवा मिल रही है, उस हवा के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इतना सुहावना हवा हम लोग को मिलती है, इतना अच्छा से मीठा पानी पीने के लिए मिलता है, पीते समय हमारा मन इतना मगन होने लगता है, परमेश्वर का हम स्तुति करने लगते हैं। तो वो परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का प्यार। इसका मतलब क्या है, हम लोग हर चीज़ों में हम परमेश्वर को याद करते हैं। यह नहीं है कि हम लोग बस प्रार्थना करने का समय, सुबह का प्रार्थना करने का समय है, दोपहर में प्रार्थना करने का समय है, शाम को प्रार्थना करने का समय है, सिर्फ उसी टाइम परमेश्वर को हम लोग याद करेंगे, ऐसा नहीं। प्रतिदिन हर समय में हमें क्या करना है, परमेश्वर को याद रखना है। हर एक छोटी छोटी बातों में परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, तो वही परमेश्वर का प्रेम है, वो परमेश्वर का प्यासा है। तो इसलिए यहाँ पर दूसरा पद में लिखा है, 42 अध्याय भजन संहिता की पुस्तक में दूसरा पद में लिखा है, जीवित ईश्वर, हाँ परमेश्वर का मैं प्यासा हूँ। और कोई चीज़ का वो प्यासा नहीं है। उसके पास सब कुछ होने के, राजा होने के बाद उसके पास सब कुछ आ चुका था। उस समय उसने उस सोना चांदी, भेड़ बकरी, नौकर और महल में रहने का उस अनुभव, उसमें वो उसका मन नहीं लगाया है, उसका प्यासा उसके अंदर नहीं लगा है, उसका मन उसमें नहीं लगा है, अपने मन को उसके ऊपर नहीं लगा है, संसार की चीज़ों से उसका मन को नहीं लगाया है, केवल उसका मन परमेश्वर के और प्यासा था। हालेलुया। तो वैसे ही आज भी हमारा मन किस चीज़ों में प्यासा होने लगती है? संसार की चीज़ में प्यासा होने लगते हैं या परमेश्वर की चीज़ों में? संसार की चीज़ें, उस वस्तु में हमें आवश्यकता है, लेकिन ये नहीं कि हम लोग हमेशा हमारे मन उसी में ज़्यादा से ज़्यादा लगाए रहें।
हम लोग वो भी ज़रूरत है, आवश्यकता है हमारे जीवन में, प्रतिदिन के लाइफ में हमें वो सब आवश्यकता है। लेकिन हमारे मन एकदम उसी में नहीं लगाना है। प्रतिदिन अपने यहोवा परमेश्वर से प्रेम रखना है, उनको ढूंढना है, तरस खाना। जैसे उस हिरणी जल की नदी की जल की प्यासा होने लगती है, हाँफती रहती है, वैसे ही तो उस हिरणी को याद रखिए अपने जीवन में, पाने के लिए कितना वो तरस खाती है, वैसे ही हमारा मन परमेश्वर से प्यासा होना जरूरी है। तो यहाँ पर इतना अच्छे से वो लिखा है, मेरा मन तो यहोवा से प्यासा है, मैं कब जाकर परमेश्वर को अपना मुंह दिखाऊंगा। इसका मतलब वो कहीं मुसीबत के समय में वो फंसा हुआ है, अब जा नहीं पा रहा है, प्रार्थना भवन में जा नहीं पा रहा है, कब जाके मैं परमेश्वर को अपने मुंह दिखाऊंगा। संगति में जाएंगे, कब जाएंगे। ऐसा क्या अपने हम लोग के जीवन में ऐसा होता है, हम फील करते हैं इतना दिन प्रार्थना भवन बंद हो गया है, क्या हम लोग हमारे मन प्यासा होने लगती है, प्रेम लगता है, कब मैं परमेश्वर के जब भवन में जाऊंगा। पहले जैसे सब हमारे कलीसिया के भाई बहनों के साथ, विश्वासी लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करूंगा, परमेश्वर की महिमा करूंगा, जो भी प्रार्थना वहाँ पर होती रहती थी, हम लोग जाएंगे करके। कि क्या किसी का आपके मन में प्यासा है? दाऊद के समान आपके मन में प्यासा है? दाऊद के समान क्या आपके मन में प्रेम है, परमेश्वर के प्रति प्रेम है? यह नहीं कि चलो प्रार्थना भवन तो बंद हो गया है, हमें जाना नहीं है, अपना मनमानी की तरह हम लोग उठेंगे, कभी भी उठेंगे। क्योंकि परमेश्वर के भवन में जाना है तो हमें तैयारी के साथ हमें रहना पड़ता है। सुबह जल्दी उठना है, नहाना है, गाड़ी लेना है, गाड़ी पकड़ के जाना है, या पैदल जाना रहता है, समय पर वहाँ पहुँचना रहता है। इतना हम लोग को तैयारी के साथ हमें जाना रहता है। लेकिन आजकल प्रार्थना भवन तो बंद हो गया है, चलो कभी भी हम लोग जब अपना मन चाहे तब हम लोग उठेंगे, जब मन करेगा तब हम लोग प्रार्थना करेंगे, जब मन करेगा तब हम लोग वचन पढ़ेंगे, ऐसे जब मन करेगा तब प्रभु का हम स्मरण करेंगे, धन्यवाद देंगे। ऐसा है क्या अपने जीवन को आप रखे हैं? नहीं। वैसे यहाँ पर चाहे महल में रहें, चाहे गुफा में रहें, पहाड़ में रहें, तब भी दाऊद ने परमेश्वर को प्रशंसा करना और महिमा करना, धन्यवाद देना कभी ना भूला है। हम आगे भी इसके हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर उसका मन इतना व्याकुल हो गया है, मैं परमेश्वर भवन जा नहीं पा रहा हूँ। क्या आज हमारे मन व्याकुल हो जाती है? मन ही मन हमारा आत्मा व्याकुल होने लगता है, कब मैं परमेश्वर भवन में मैं जाऊँगी, कब मैं परमेश्वर के भवन में जाकर प्रभु की महिमा करूंगा करके क्या आपके मन व्याकुल होने लगती है इस दाऊद के समान? देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे, मेरे आंसू दिन और रात मेरा हाहार हुए हैं, और लोग दिन भर मुझसे कहते रहते हैं तेरा परमेश्वर कहाँ है। 3 पद में इस प्रकार में लिखा है, दिन रात उसके जो आंसू बहाता है परमेश्वर के प्रति। ये नहीं कि अपने परिवार को देखना है, पत्नी को देखना है, बच्चों को देखना है करके उसका मन प्यासा नहीं था। उसका प्यासा परमेश्वर के भवन कब जाएंगे करके रो रहा है, आंसू बहा रहा है, आंसू बहा के वो परमेश्वर से प्रार्थना विनती कर रहा है, कब मैं परमेश्वर के भवन में जाके परमेश्वर की स्तुति महिमा धन्यवाद करूंगा करके उसका मन रोने लगता है, आंसू बहाता है। वो जो आंसू गिरते हैं वो उसका क्या होने लगता है, उसका आहार होने लगती है। हालेलुया। क्या हम लोग इस तरह हम लोग तरस खाते हैं, प्यासे होने लगते हैं परमेश्वर के प्रति? वो प्रेम हमारे मन में है, दाऊद के समान हमारे मन में वो प्रेम है। आदि में परमेश्वर ने हम लोग को चुन लिया है, हम लोग ने बहुत खुशी के साथ परमेश्वर के भवन में आना जाना, वचन पढ़ना, भजन गाना, और परिवार के साथ मिलकर आनंद के साथ गीत भजन गाना। क्या वो जो आदि में था जो वो प्रेम आज आपके जीवन में है? भवन जाना बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया है, प्रार्थना भवन बंद हो गया, इस समय वही प्रेम आपके जीवन में है कि नहीं? आज अपने आप को आप परखिए, कैसे हमारा प्रेम है, पहला जैसा हमारा प्रेम है कि नहीं। लेकिन यहाँ दाऊद का प्रेम तो शुरुआत में जैसे भेड़ बकरियों को चराता था, उसका प्रेम यहोवा परमेश्वर से लगा रहता था, वैसे ही जब मुसीबत में कहीं फंस गया है, दुश्मन लोग घेर लिया है, उसके पीछा कर रहे हैं, उस समय में भी उसने अपने परमेश्वर, वही प्रेम उसके जीवन में था। हालेलुया। वैसे ही प्रतिदिन हम लोग परमेश्वर के खोजी बनेंगे, परमेश्वर को हम ढूंढते रहेंगे। और आगे हम लोग पढ़ेंगे 4 पद में, भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय का 4 पद में हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यह स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता है कि मैं कैसे भीड़ के संग जाया करता था। मैं जय जयकार और धन्यवाद के साथ उत्सव करने वाली भीड़ के बीच में परमेश्वर के भवन में धीरे धीरे जाया करता था।
देखिए चौथा पद में इस प्रकार लिखा है, उसने भीड़ के संग, अपने दोस्त के संग, अपने साथियों के संग उसने क्या करता था, परमेश्वर के भवन में जाया करता था, जय जयकार करता था, वहां पर धन्यवाद करता था, मैं कब जाऊंगा करके उसका मन तरस रहा है। देखिए यहाँ पर मैं स्मरण करके मेरा प्राण शोकित हो जाता, उसका मन दुख हो गया है। वो पहला के जो स्थिति था, पहले जैसे वो आनंद के साथ प्रार्थना भवन में जाता था, लोगों से मिलता था, जय मसीह बोलता था, आराधना महिमा करता था, आज वो स्थिति हमारे जीवन में नहीं है। उसके समान दाऊद के जीवन में जो था वो समय आज हमारे जीवन में है। आज हम लोग क्या करते हैं, प्रार्थना भवन में जाते थे, भाई बहनों से मिलते थे, जय मसीह बोलते थे, एक दूसरे को हाल चाल लेते थे, और किसी को तकलीफ है तो दूसरों के लिए हम लोग प्रार्थना भी करते थे, ये सब हम लोग करते थे। लेकिन 4-5 महीने में से ये सब कुछ बंद हो गया है। कब जाएंगे, वो दिन कब आएगा करके क्या आप लोग व्याकुल हो रहे हैं? आपके मन तरस रहा है, आपके मन प्यासा हो रहा है, वो प्रेम आपके जीवन में है? अगर वो नहीं है तो उस जीवन को फिर से आप इसको रिन्यू करना है, उस नया ताज़ा बनाना है। कैसे ताज़ा बनाएंगे? वो प्यासा है, वो जो प्यासा है वो कैसे उस प्यासा को हम लोग तृप्त कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसके बारे में हम लोग देखेंगे भजन संगीता की पुस्तक 63 अध्याय। मेरे साथ सब लोग निकालिएगा, उस वचन को देखेंगे, परमेश्वर प्यासा मन कैसे परमेश्वर से तृप्त होने लगता है। पहला पद में इस प्रकार लिखा है, भजन संगीता की पुस्तक 63 अध्याय पहला पद। हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। जो प्यासा मन है, दाऊद का प्यासा मन था, वो क्या उसका प्यासा मन उसको कैसे तृप्त होने लगती है, क्योंकि इतना उसका मन तड़प रहा है, वो अपने परमेश्वर यहोवा को देखने के लिए तरस खा रहा है, तो उसका मन कैसे तृप्त होने लगती है? यत्न से परमेश्वर को ढूंढना है। अब यत्न से परमेश्वर को ढूंढेंगे, जो आपके मन में जो प्यासा है परमेश्वर के प्रति, जो प्यासा मतलब क्या है? पानी पीना वो प्यासा नहीं है, ये आत्मिक प्यासा है। परमेश्वर के प्रति आपके अंदर का प्रेम, उस प्रेम नहीं है तो क्या करना है? परमेश्वर की यत्न से ढूंढना है, सुबह तड़के उठकर उनको खोजना है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, हे परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। उसका मन और शरीर दोनों। अब क्या करना है? यत्न से परमेश्वर को ढूंढना है, तो उसके लिए शरीर भी तो आवश्यकता है। यत्न से ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे? सुबह उठ के एकदम परमेश्वर को ढूंढने के लिए अपने शरीर को हमें क्या करना है? बिस्तर से उठने के लिए हमें तैयार करना है। नहीं, हमें परमेश्वर को ढूंढूंगा, सुबेरे उठूंगा, जल्दी उठूंगा, परमेश्वर को ढूंढूंगा। सबसे पहले मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा, उनको दुहाई दूंगा, उनको धन्यवाद दूंगा उस नया दिन के लिए, नया जीवन के लिए, उस नया घड़ी के लिए। मैं क्या करूँगा? भोर में उठकर, सुबेरे उठकर परमेश्वर को क्या करना है? ढूंढना है। तो यही इसलिए यहाँ पर लिखा है, उसका मन कैसे ढूंढता है? सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है। जैसे सूखी भूमि में और निर्जल स्थल में वो हरणी ढूंढती रहती है पानी के लिए। सूखी भूमि है तो क्या है? प्यासा होने लग, सूखी भूमि पर क्या होने लगता है? ढूंढ फिर के हम लोग आगे अपने आहार ढूंढने के लिए हिरनी चलती फिरती रहती है। और थोड़ी देर चलने के बाद उसका मन क्या होने लगते हैं? उनकी शरीर तक जाती है, उसके प्यास होने लगता है। तो इसलिए वो जल के लिए क्या करती? तड़पती रहती है, देखती रहती है, ढूंढती रहती है। वैसे ही परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमारा मन यत्न से ढूंढना है। ये नहीं कि ऐसे नाम के लिए उठो, नाम के लिए करो, कोई बोले, कोई दबाव डाले, कोई बोलते रहे, आपके पीछे रहे, प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, वचन पढ़ो, ऐसे बोलते रहे तब हम लोग करेंगे नहीं। अपने आप ये सारा काम करना है। जैसे हम लोग दिन प्रतिदिन की काम हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, ब्रश करना, बाथरूम जाना, नहाना धोना, ये सारा काम करते हैं, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। वैसे ही अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए हमें किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं। अपने आप को उठ के हमें तैयार करके परमेश्वर सम्मुख में उनका मुख का दर्शन देखने के लिए हमें क्या करना है? तैयार होना है। जैसे दाऊद तड़प रहा था, कब मैं आपके मुंह का दर्शन देखूंगा करके उसके मन व्याकुल हो रही है। वैसे ही तो यहाँ पर हम लोग फिर से जाएंगे 42 अध्याय भजन संगीता की पुस्तक। मेरे साथ देखिएगा 42 अध्याय का 6 पद में यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे परमेश्वर, मेरे प्राण, मेरा भीतर गिर जाता है, इसलिए मैं
यरदन के पास के देश से और हरमोन के पहाड़ों और मिस्गार को पहाड़ी के ऊपर से तुझे स्मरण करता रहूँगा। वो पहाड़ी जगह में कहीं बैठा हुआ फंसा हुआ है, उस जगह में बैठ के प्रभु की स्तुति करता रहता है। और 5 पद में भी लिखा है, भजन संगीता की पुस्तक 42 अध्याय का 5 पद में इस प्रकार लिखा है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रह, क्योंकि मैं उसके दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करूंगा। परमेश्वर से आशा लगाए रहना है। हालेलुया। तो इसीलिए उसका मन अंदर ही अंदर गिर जाता है, अंदर ही अंदर निराश होने लगता है। कब मैं परमेश्वर को ढूंढूंगा, कब मैं देखूंगा। आप ये नहीं सोचना है लॉकडाउन में हम कैसे हम लोग जीवन चलेगा, हम कैसे इस लॉकडाउन को पार करेंगे, कोरोना से कैसे हम लोग जीतेंगे करके आपके मन व्याकुल नहीं होना है, परंतु हमारे मन परमेश्वर से व्याकुल होना है। हालेलुया। ऐसे होने से क्या हो जाती है, उसका दर्शन से उद्धार पाकर फिर उसका धन्यवाद करने के समय आने लगेगा। हालेलुया। इसलिए वो दाऊद राजा वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। इस लॉकडाउन के समय में आपके मन किसी चीज़ों के ऊपर व्याकुल ना हो, आपके मन गिर ना जाए, निराश ना होए, उदास ना होए, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मन को परमेश्वर की ओर यह आप लोग लगाए रखेंगे, क्या होगा, हमारा मन को उद्धार मिलेगा और हम लोग फिर से धन्यवाद करके परमेश्वर के भवन में जाने लगेंगे। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो। हम लोग फिर से यहाँ पर 63 अध्याय में जाएंगे। भजन संगीता की पुस्तक 63 अध्याय में यहाँ पर लिखा है, इस प्रकार दूसरा पद में, मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं। परमेश्वर के महिमा को और सामर्थ को देखने के लिए उसने कहाँ दृष्टि किया है, पवित्र स्थान, परमेश्वर के पवित्र स्थान। निरंतर सुबह उठकर पवित्र स्थान के और अपने आंखें लगाना है। भजन संगीता में और भी पुस्तक में हम लोग देखेंगे, भजन संगीता में और भी अध्याय में हम लोग देखेंगे, वो क्या करता है, आकाश और पृथ्वी को रचने वाला के और अपनी आंखें लगाए रहता है, जहाँ से मुझे सहायता मिल सकता है। क्या आपकी आंखें सदैव आकाश और पृथ्वी को रचने वाला यहोवा की ओर लगी रहती है, या किसी और चीज़ में लगी रहती है? दुनिया के सारे कामों को ले जाके परेशान होने लगती है आपके मन, आपके आंखें। ऐसा ना हो। हम क्या करेंगे, अपने मन को परमेश्वर की ओर को लगाएंगे। लोग क्या करते हैं, प्रार्थना भवन में आते हैं तो अपने स्वयं लाभ के लिए लोग आते हैं, स्वयं लाभ के लिए आते हैं। पवित्र भवन में जाएंगे तो हमें ये आशीष मिलेगा, हमारे बच्चों को नौकरी मिल जाएगा, बच्चों को शादी हो जाएगा और चंगाई मिलेगा और छुटकारा मिलेगा। शैतान बहुत सता रहा है मेरे बच्चों को, प्रार्थना भवन में जाने से छुटकारा मिलेगा। उसके बाद उन लोगों का आना जाना बंद होने लगता है। यह नहीं, उनके अंदर सच्चा प्रेम नहीं रहता है। जो सच्चा प्रेम है हर समय में प्रार्थना भवन में आने के लिए कोशिश करेगा, आने के लिए उसका मन तड़पता रहेगा, कब जाऊंगा कब जाऊंगी करके उसका मन तड़पती रहती है। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, नहीं, प्रार्थना भवन में सिर्फ इस विषय के लिए जाएंगे, वहाँ प्रार्थना भवन में जाएंगे तो वहाँ पास्टर लोग हैं और भी लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करेंगे, बढ़ाई होगी हमारे बच्चे के जीवन में, हमारे घर में जो बीमारी है, रोग है, उन लोगों को चंगाई हो जाएगा। सिर्फ चंगाई के लिए, सिर्फ छुटकारा के लिए अपने इस संसार की आशीषों को ढूंढते हुए परमेश्वर के भवन में आते हैं। उन लोगों के अंदर सच्चा प्रेम नहीं रहता है। सच्चा प्रेम रहता था, हर समय में परमेश्वर को खोजेंगे, परमेश्वर को ढूंढते रहेंगे, प्रभु की महिमा करने के लिए उनके मन आफती रहेंगे। जैसे वहाँ पर हिरनी हाँफता रहता था, वैसे ही उसका मन आफता रहेगा। लेकिन ऐसे भी लोग लोग अपने आशीषों के लिए, शारीरिक अभिलाषाओं के लिए आते हैं। तो वचन में भी लिखा है। और चलिए हम लोग और आगे बढ़ेंगे। 3 पद में यहाँ पर लिखा है, क्योंकि 63 अध्याय भजन संगीता की पुस्तक 3 पद में लिखा है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य करता रहूंगा और तेरे नाम लेकर अपने हाथ को उठाऊंगा। परमेश्वर को क्या करना, अपने नाम लेकर हाथ उठा के महिमा करना है, अपने हाथों को उठाना है पवित्र स्थान की और अपने हाथों को बढ़ाना है। और एक और वचन हम लोग पढ़ेंगे, नीति वचन की पुस्तक 8 का 17 पद। सब लोग मेरे साथ देखिएगा अपने बाइबल के वचन खोलकर। 8 अध्याय नीति वचन उसका 17 पद में इस प्रकार लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझसे
यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। जो प्यासा है, प्यासे लोग ये काम करते हैं। तो प्यासे लोग क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रेम करते हैं। आत्मिक प्यासा है, जो जिसके मन में आत्मिक प्यासा है, परमेश्वर को अपने आप ढूंढने लेते हैं। एक दिन भी आप लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे, एक दिन बाइबल नहीं पढ़ेंगे, उनके मन इतना व्याकुल होने लगती है, तो उनका मन तड़पती रहती है, मैं कब प्रार्थना करूंगा, जल्दी उठूंगा। तो जिसके मन में परमेश्वर के प्रति प्रेम है, वो लोग क्या करेंगे? तड़के उठकर परमेश्वर खोजेंगे। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लिखा है 17 पद में, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। कितने लोग हम सब विश्वासी लोग हैं, परमेश्वर के जानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले हैं। कितने लोग यत्न से परमेश्वर को ढूंढते हैं, कितने लोग तड़के उठकर परमेश्वर को खोजते हैं। हमसे बहुत कम लोग रहते हैं, क्योंकि सोने के लिए इतना मन मगन रहता है। सुबह के समय बहुत अच्छा हवा आ रही है, बहुत अच्छा मौसम है, चलो और कुछ सो जाएं, और कुछ सो जाएं, और 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, तभी उठने का मन नहीं करता, इस तरह सोते रहते हैं। कोई तड़के उठकर ढूंढते हैं परमेश्वर को। जिसके मन में परमेश्वर का प्रेम है, वो क्या करेगा? तड़के उठकर परमेश्वर को ढूंढेगा, चाहे 4 बजे हो या 4:30 हो, 5 बजे, उस तड़के सुबेरे भोर में उठकर परमेश्वर को ढूंढेगा। हम लोग में से कितने लोग इसी तरह प्रार्थना करते हैं? आपके अंदर सच्चा प्रेम है तो आप ऐसे ही करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर नीति वचन में लिखा है, जो मुझसे यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वही पाते हैं। अगर सचमुच में आप परमेश्वर को तड़के उठकर प्रभु को खोजते हैं, ढूंढते हैं, गाना भजन करते हैं, स्तुति महिमा आराधना करते हैं, तब सच में आप लोग परमेश्वर को पाया है। आपके अंदर का जो मन की प्यासा है यहोवा के प्रति, उस प्यास क्या हो गया है? दूर हो गया है। और भी प्यासा के बारे में हम लोग देखेंगे। यहाँ पर वचन में लिखा है, यूहन्ना की पुस्तक 4 अध्याय 10 पद में लिखा है, सामरी स्त्री के बारे में हम सब लोग जानते हैं। वहाँ पर जल भरने के लिए वहाँ पर कुएं पर आए थे, यीशु मसीह के प्यासे हो गए थे, उससे उन्होंने पानी मांगा है। तो फिर उसके बाद वहाँ पर उसने, ये कहानी हम सबको पता है, लेकिन यीशु मसीह ने उसको क्या उत्तर दे दिया है? यदि तुम परमेश्वर की वरदान को जानती तो उनसे तुम क्या करती है? पानी मांगती है। जो वो पानी पिलाएगा उससे वो तुम्हें क्या होगा? फिर से दोबारा प्यासा नहीं होंगे। जो कोई इस पानी को, जो प्रभु यीशु मसीह देंगे, उस पानी, उस प्रेम, उसको आप लेंगे, पवित्र आत्मा को आप लेंगे, कभी प्यासा नहीं होंगे। आपके जीवन में उस आत्मिक प्यासा नहीं होंगे, क्योंकि हम लोग मगन रहते रहेंगे, परमेश्वर की महिमा करते रहेंगे, वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहेगा। ऑटोमेटिक हम लोग क्या करते हैं? सुबह उठ के तड़के उठ के परमेश्वर को ढूंढेंगे, और 3 प्रकार की प्रार्थना जब करना है उसके भी 3 प्रकार का प्रार्थना भी करते रहेंगे। जो जो आपके प्रभु के दास लोग हैं, कलीसिया के लोग आपको अगुवाई करते हैं, उस अगुवाई के ऊपर आप लोग चलेंगे, अपने मन का काम नहीं करेंगे। परमेश्वर जैसे आपको अगुवाई करते वैसे आप करेंगे। तो प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, ये सब हमारे जीवन में होता रहेगा। वो जल हम पिएंगे तो वो क्या करेंगे? एक सोता बनकर उमड़ता रहेगा, वो चलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। हमारे प्यास बुझ जाएंगे। पानी पीने के बाद हम लोग क्या करेंगे? दूसरों के भी उस पानी के क्या करेंगे? हम बांटेंगे। जैसे दाऊद ने वहाँ पर पानी के लिए तरस रहा था, उस पानी आपको चाहिए, उस प्यास को बुझाने के लिए आप यीशु मसीह के पास आएंगे। आज प्रभु यीशु मसीह तैयार है आपको उस प्यास को, आत्मिक प्यास को बुझाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह तैयार है, वो सबको आपको बुलाते हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? जीवन के जल पिलाऊंगा। उस जल को तुम पिएंगे, कभी प्यासा नहीं होंगे। वो क्या करेंगे? तुम्हारे हृदय में से उमड़ता रहेगा। हालेलुया। कभी प्यास नहीं होंगे, उसकी गटी नहीं होगी, आत्मिक प्यास उसको गटी नहीं होगी, उमड़ता रहेगा। पानी पी के एकदम तृप्त हो जाएंगे। आपको प्यास तृप्त होना है तो क्या करना है? आत्मिक प्यास में तृप्त होना है तो यत्न से तड़के उठकर ढूंढना है। लॉकडाउन है, काम नहीं है, कुछ नहीं है, चलो बच्चे को स्कूल नहीं जाना, कॉलेज नहीं जाना है, कभी पति के नौकरी में नहीं जाना है, चलो आराम से हम काम करेंगे, आराम से उठेंगे, 8-9 बजे को उठेंगे। तो 8-9 बजे को उठेंगे तो 7 बजे को उठेंगे, तो कैसे आप डट के उठ के प्रभु को खोजेंगे? आप इतना देरी से उठेंगे तो परमेश्वर कैसे खोजेंगे? कैसे आप प्रार्थना कर सकते हैं? तो इसलिए चाहे लॉकडाउन हो, लेकिन लॉकडाउन भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, जैसे पहले से हम लोग ने करके आ रहे हैं, सुबह डट के उठ के परमेश्वर को खोजते हैं, वैसे ही आज भी हम लोग परमेश्वर को क्या करना है? खोजते रहना है। तो प्रभु उस परमेश्वर क्या करेंगे? हम सबको उस प्यासा में से हम लोग को छुटकारा देंगे, हमें वो तृप्त करेंगे। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, सिर्फ संसार की वस्तुओं में से आपको ज़्यादा मन नहीं लगाना है, क्योंकि वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना की पुस्तक में भी लिखा है, संसार और उसकी अभिलाष, संसार और उसके सारे वस्तुएं क्या करेंगी?
चलते रहेगी, उसकी अभिलाषा सब कुछ खत्म हो जाएगी, लेकिन जो परमेश्वर के साथ बना रहता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पुस्तक में भी ये वचन लिखा है, इस वचन को हम लोग एक बार पढ़ के इसको खत्म कर देंगे। पहला यूहन्ना की पुस्तक पहला अध्याय उसका 17 पद में होगा। चलिए, यूहन्ना की पहला पत्री उसका दूसरा अध्याय में यहाँ पर इस प्रकार में लिखा है, 15 और 16 पद में इसी प्रकार लिखा है, 15, 16, 17 पर इस प्रकार लिखा है, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। और उसके ऊपर भी हम लोग देखेंगे 15-16 पद में, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता की प्रेम नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा। संसार की बात, कुछ दिन हमें रहना है इस संसार में, ये संसार, इस संसार की सारे वस्तुएं खत्म हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है, जो पिता का प्रेम आपके मन में जो आ गया है, शुरुआत में आपने जब प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया, उस समय आ गया है, उस प्रेम को हमें बना रखना है। उस प्रेम को बना रखना है तो परमेश्वर को ढूंढना है, प्रतिदिन ढूंढना है। तो इसलिए संसार की वस्तुओं से हमें क्या करना है, प्रेम नहीं रखना है। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता की प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। आज जो कुछ भी हमारे घर में है, जो कुछ वस्तुएं हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया है, ये सब परमेश्वर की ओर से दिया हुआ चीज़ है। जो आज हम अच्छे हैं, अच्छे घर में मकान बना दिया है, अच्छी अच्छी वस्तुओं को घर में हम लोग ने ले आके रखा है, ये सब परमेश्वर की ओर से आपको मिला है इस संसार में रहने के लिए। लेकिन आपका मन एकदम उसी चीज़ों में नहीं लगना जो नई नई चीज़ आप घर में खरीद कर रखे हैं, नया मकान बना दिया, नया वस्तुओं को आपने खरीदा, उसके मन उसी में आपके मन को नहीं लगाना है। ये सब परमेश्वर की ओर से मिला है, परमेश्वर को धन्यवाद करिए, वो इस्तेमाल करिए। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको मन परमेश्वर पिता से आपको मन लगाए रखना है, क्योंकि संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष देंगे, इसलिए यत्न से परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर को आपको खोजना है, हमेशा प्रतिदिन परमेश्वर के प्रेम में बना रहना है। तड़के उठ के प्रभु को खोजेंगे तो परमेश्वर हमारे साथ सर्वदा बना रहेंगे। हालेलुया। फिर से इस वचन को पढ़िएगा, भजन संहिता की पुस्तक 42 अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक पढ़िएगा। फिर 63 अध्याय भजन संहिता उसको भी पढ़िएगा। बहुत अच्छा वचन है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको, जितने भी लोग सुने हैं, उन सब लोगों को परमेश्वर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने आंखें बंद करिएगा। आज इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबसे आशीष दें। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे, आंखें बंद करिएगा। हे पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, सर्वशक्ति महान जीवित परमेश्वर, प्रभु हमारे मन तेरे और प्यासा लगता है। प्रभु जी, आज जितने भी लोग प्रभु इस वचन को सुने हैं, परमेश्वर पिता पवित्र आत्मा उन सब लोगों को अपने वचनों से तृप्त करा दीजिए। प्रभु हमारे मन इस संसार की वस्तुओं में से तृप्त ना होने पाए। प्रभु हमारे मन प्रभु जी तेरे वचनों के द्वारा, तुझे ढूंढने के द्वारा, तेरे खोजी होने के द्वारा हमारे मन तृप्त होने पाए। परमेश्वर पिता हम लोग के मन को प्रभु संसार की वस्तुओं के ऊपर हम लोग ना लगाएं, परंतु प्रभु जी हमारे मन को, जो पिता की प्रेम हमारे मन में है, उसको बना रखने के लिए, उसमें लगा रखने के लिए प्रभु आप हम सबको प्रभु जी मदद करिए। आप हर एक लोगों को सहायता करिए, मदद करिए। परमेश्वर पिता इस लॉकडाउन में घर में बैठे हुए हैं, कोई लापरवाही ना होने पाए तुझे ढूंढने में प्रभु, तुझे खोजने में प्रभु, तेरे वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, भजन गाने में प्रभु जी, ये लोग लापरवाही ना करने पाए। कोई भी एक भी लोग परमेश्वर पिता तुझे ढूंढने में सहायता करिए, मदद करिए। परमेश्वर पिता दाऊद के समान हमारे मन तेरे प्रति प्यासा होने पाए। प्रभु आप हमारे मनों को तैयार करिए, और हमारे प्रभु जी जो प्रेम आपसे प्रभु जी हम लोग ने शुरुआत में किया है, वो प्रेम प्रभु जी प्रतिदिन बढ़ते जाने पाए। इस लॉकडाउन के द्वारा प्रभु जी हम लोग घर में बैठे, हमारे प्रभु जी प्रेम जो तुझसे हम लोग करते हैं प्रभु, वो प्रेम घटने नहीं पाए प्रभु, प्रतिदिन बढ़ते जाने पाए प्रभु। चाहे लॉकडाउन हो, लॉकडाउन ना हो, फिर भी प्रभु जी हम लोग जीवन भर प्रभु जी आपके प्रेम में बने रहने के लिए, तेरे खोजी होने के लिए, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए आप सहायता करिए, मदद करिए। हम विश्वास करते हैं प्रभु पवित्र आत्मा आपने हम लोगों से बातें
किया है। जितने लोगों के प्रभु जी आपने प्रभु इस वचन सुनने के लिए सहायता किया, उन लोगों के मनों को प्रभु आप खोल दीजिए, उनके मन तेरे प्रति प्यासा होने पाए। सबको आशीष कर धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दें।